नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति पिछले एक महीनों में कितनी बदल गई है, खासकर पिछले 10-15 दिनों में, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाया जा सकता है कि बहुत भरोसे के साथ हम ये कहने की स्थिति में है कि बिहार में कोई पॉलिटिकल सरप्राइज मिलने जा रहा है। बिहार में सत्ता का समीकरण बदलने जा रहा है और मेरे लिए यह कहना बहुत आसान हो गया है। और उसका आधार क्या है आप जानते हैं, खबरें आप भी देखते हैं और आपके सामने हम खबरें परोसते हैं। हमारे माध्यम से और दूसरे माध्यमों से आप तक जानकारी पहुंचती है। और क्या जानकारी पहुंच रही है बिहार की सियासत को लेकर? जेडीयू बीजेपी का झगड़ा, वीआईपी पार्टी और बीजेपी का झगड़ा, और वो बयान जो इन दलों की दोस्ती के दरकते रिश्तों की कहानी बयां करते हैं। इन दलों के बीच दरकते रिश्तों की कहानी उन बयानों से बयां होती है, उनकी बानगी साबित होती है। और आज फिर एक बड़ा बयान, सिर्फ जेडीयू बीजेपी का जो टकराव है, उसके उन दोनों दलों के बीच जो लड़ाई है, सिर्फ उससे यह कयास नहीं है। और अब कयास नहीं है, अब तकरीबन तय माना जा रहा है कि शायद बिहार की राजनीति अब बदलने वाली है। बिहार में सत्ता का समीकरण बदलने वाला है। लेकिन सिर्फ जेडीयू बीजेपी की लड़ाई की वजह से नहीं, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच की लड़ाई। मुकेश सहनी भी एनडीए के ही घटक दल हैं और उन्होंने आज जो कुछ भी कहा है, उससे ये कयास और मजबूत हो गए हैं कि मुकेश सहनी का हृदय परिवर्तन हो गया है और मुकेश सहनी भी एक खेल की स्क्रिप्ट रच रहे हैं। तो बिहार में तो खेल पर खेल हो रहा है। कौन कितना खेल कर रहा है और कौन कितनी बार खेल करेगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता। और कौन कब खेल कर देगा, यह भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन सब लोग खेल करेंगे, यह तकरीबन तय है। अब आप तेजस्वी यादव की बात कर लें, लालू यादव की बात कर लें, आप जेडीयू की बात करें, आप बीजेपी की बात करें, आप मुकेश सहनी की बात करें, आप चिराग पासवान की बात करें, सब खेल में लगे हैं। मुकेश सहनी भी एक खेल में लगे हैं और उसका अंदाजा आप उनके बयानों से लगा सकते हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव याद होगा आपको, जब गठबंधन सीटों का ऐलान हो रहा था, पटना के एक बड़े होटल में तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने घटक दलों के साथ सीटों के बंटवारे का ऐलान कर रहे थे। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने हंगामा खड़ा कर दिया था और कहा था कि मेरी पीठ में खंजर भोंका है तेजस्वी यादव ने। और आज मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बता रहे हैं। मुकेश सहनी यह कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई तेजस्वी यादव से है ही नहीं। और लालू यादव और तेजस्वी यादव अगर आरक्षण के मुद्दे पर साथ आते हैं तो स्वागत है। मुकेश सहनी यह भी कह रहे हैं कि अगर बोचहा सीट तेजस्वी यादव जीत जाते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा भाई न जीते, छोटा भाई जीत जाए। इतने मुलायम कैसे हो गए मुकेश सहनी? इतने सॉफ्ट कैसे हो गए मुकेश सहनी? क्या यह किसी खेल की रणनीति नहीं है? क्या यह किसी खेल की कोशिश नहीं है? या क्या यह किसी खेल की संभावना को बयान नहीं करता? कई बयान है मुकेश सहनी के। एक डिजिटल चैनल को इंटरव्यू दिया है उन्होंने और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी हमारे छोटे भाई हैं, उनसे कोई लड़ाई नहीं है। आरक्षण के मुद्दे पर लालू तेजस्वी साथ आते हैं तो हम स्वागत करेंगे। बिहार में कहीं डबल इंजन की सरकार नहीं है। जेडीयू और बीजेपी आपस में ही लड़ाई कर रही है। विधान परिषद की 24 सीटों पर वीआईपी पार्टी तैयारी कर रही है। आप अंदाजा लगाइए मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं। एनडीए के घटक दल हैं मुकेश सहनी। और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जो फार्मूला बीजेपी को सुझाया था, उसमें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कोटे में 2 सीटें देने की बात थी, वीआईपी पार्टी को 2 सीटें देने की बात थी। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम 24 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अगर 24 सीटों पर मुकेश सहनी तैयारी कर रहे हैं और 24 सीटों पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि गठबंधन तोड़ने जा रहे हैं, दोस्ती तोड़ने जा रहे हैं। अगर चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते,
उनको एनडीए से बाहर का रास्ता बिहार में दिखा दिया गया, तो मुकेश सहनी एनडीए में रहते हुए अकेले चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? तो जाहिर है मुकेश सहनी दोस्ती तोड़ने जा रहे हैं या फिर बीजेपी को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बीजेपी पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि बड़े दल जो एनडीए के हैं वो छोटे दलों को तवज्जो नहीं देते, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने कही कि बोचहां सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे, जिसे मदद करना हो करें, और मैं न जीतूं, तेजस्वी यादव जीत जाए, क्या फर्क पड़ता है, बड़ा भाई न जीते छोटा भाई जीत जाए। तो ये वो बयान है मुकेश सहनी का, और जाहिर है इन बयानों के क्या मायने हैं मौजूदा वक्त में, बिहार की राजनीति में जो घटनाक्रम है मौजूदा वक्त में, इन बयानों का कितना महत्व है, इन बयानों से क्या संकेत मिलता है, इन बयानों से क्या समझा जा सकता है, वो बहुत आसान है इन चीज़ों को देखना समझना। तो समझ लीजिए कि बिहार की राजनीति कहाँ जा रही है। मुकेश सहनी ने भी अब तय कर लिया है, शायद उनकी राहें भी जुदा हो जाएगी एनडीए से, और मुकेश सहनी ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी लगातार हमले करवा रही है, गाली खिलवा रही है, तो कई चीज़ों को लेकर नाराज़गी है, और शायद इसी नाराज़गी की वजह से उन्होंने यह भी कह दिया है कि अब लालू तेजस्वी से कोई परहेज नहीं है, तेजस्वी हमारे छोटे भाई हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।